समाज के लिए अब चेतन बनकर प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर और जीवन यही सिद्धांत ईश्वर और जीवन ईश्वर और यह जीवन सिद्धांत इस पल हम आपके भीतर प्रभावित हो रहे हैं। आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और ये विचारों और इन विचारों और इन पर विचार कर रहे हैं। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर और यह जीवन आपके भीतर अभी भी प्रवाहित हो रहे हैं। आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रसन्नता में व्यक्त होना पसंद करता है। ईश्वर आपके भीतर शांति, सुंदरता, प्रचुरता और और खुशी में व्यक्त होना पसंद करता है ना। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ आपके मन को बहुत सुविधा में डालेगी। देखो, जीवन प्रवाह पहले बता दिया कि जीवन प्रवाह को क्या पसंद है। शांति, सुंदरता, प्रचुरता, समृद्धि, यह चीजें यह 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 चीजें से पसंद है। यह चीजें यह सब चीजें से पसंद है। परंतु अगर आप इसमें इसके आंतरिक प्रभाव, जिस तरह प्रभाव हो रहा है, उसमें कुछ बाधा डालोगे तो आपको भावनात्मक रूप से काफी अवरोध, भावनात्मक रूप से आप अपने अचेतन को दुविधा में डाल रहे हो और ना, और इससे आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी और अराजक परिस्थितियों को कोई लेना नहीं है। ईश्वर का दुनिया की दुखी और अराजक परिस्थितियों से कोई लेना नहीं है। ये स्थिति तो हमारे ही नकारात्मक और विध्वंसकारी सोच का नतीजा है। ये स्थिति तो हमारी नकारात्मक और विध्वंसकारी सोच का नतीजा है। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मानना एक गंभीर गलती है। इसलिए अपनी मुश्किल और बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना गलत बात है। पहली बात तो इसने बोला कि इस दुनिया में जितनी भी विनाशक या अराजक चीजें हो रही हैं उसका ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। ये सब हमारी विचार और हमारी सोच का ही नतीजा है। इसलिए अपनी बीमारी और अपनी मुश्किलों का ईश्वर पर दोष मढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध विरुद्ध आलोचना मानसिक अवरोध बना लेते हैं। कुछ लोग अपने कुछ लोग बीमारी या मानव जाति के पाप और बीमारी को कष्ट के लिए ईश्वर को दोष ठहराते हैं और है ना, ईश्वर को दोष ठहराते हैं और ना ईश्वर को दोष ठहराते हैं और ना अपने जीवन में ना अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं। अपने मानसिक जीवन में जो जो प्रवाह बह रहा है, जीवन आपके भीतर बह रहा है ना, तो उसमें ना अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, परिजनों की मृत्यु, बाकी लोग अपने दुख दर्द, परिजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटना के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, परिजनों की मृत्यु और कुछ भी दिक्कत होती है ना, इसके लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर गुस्सा होते हैं, इसे ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो ईश्वर पर गुस्सा होते हैं और इसे ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणा बनाएंगे, तो उनका आपके मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। जब तक लोग ईश्वर के प्रति नकारात्मक अवधारणा बनाएंगे, जब तक लोग अपने जीवन प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो उनके साथ नकारात्मक घटनाएं होती रहेंगी। वे ये नहीं समझ पाते कि वह खुद को सजा दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता ईश्वर की आलोचना कर रहे हैं, वो खुद को सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, और किसी भी भारी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा या क्रोध की भावना को त्यागना होगा। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, और किसी भी भारी व्यक्ति या शक्ति के प्रति क्रोध या नफरत नफरत की भा- नफरत की भावना को त्यागना होगा। वरना वे सेहतमंद, खुश या चिंतक गतिविधियों में अग्रणी नहीं बन सकते। वरना वो सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधियों में अग्रणी नहीं बन सकते। ठीक है। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वो यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है, जब ये लोग अपने दिल और दिमाग में ईश्वर प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वो यकीन करने लगते हैं ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है, तो उनकी देखभाल करता है, उन्हें मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है। तो ईश्वर या जीवन के सिद्धांत के बारे में यह विश्वास तथा अवधारणा उनके अचेतन मन में उतर जाएगी, और वो असंख्य तरीके से धन्य हो जाएंगे। जब तक वो ईश्वर के प्रति सकारात्मक नहीं होंगे कि यार हमारा अचेतन मन भी तो ईश्वर का ही है, आई एम ब्रह्मास्मि, ये भी तो ईश्वर का भाग है ना। तो वो पता नहीं लगा पाएंगे। असंख्य तरीके से धन्य। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित जीवन जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। आप अपनी उंगली जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर का अवचेतन तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाता है। नई कोशिका घाव के ऊपर पुल बना लेती हैं। अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो गया तो यह आपके जीवन को क्षमा कर देता है। आक्रामक विषाणु को मिटाने के लिए तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपना हाथ जला लेते हैं तो ये जीवन सिद्धांत फोफला या फोफला फोफले को या जलन को कम करता है, तथा आपकी नई त्वचा उत्ते उत्तक और कोशिका देता है। तो जीवन क्षमा का असीमित खजाना है। जो जीवन प्रवाह है, ये जो जीवन का सिद्धांत है, ये सब ये असीम ये अवचेतन का सिद्धांत है, और इसके पास सब कुछ असीमित है, सब कुछ असीमित है यार, सब कुछ असीमित। अगर सीमित नहीं होता तो ये खत्म हो जाता। तो ये आप हमें क्षमा करता है। अगर हर चीज जब हम अपना हाथ जब हम अपना जला लेते हैं ना, जब हम अपना हाथ को जला लेते हैं तो ये हमें क्षमा कर देता है ना। और तो तुरंत नहीं इसको इसको सही करने में जुट जाता है। जब हमें कोई संक्रमक रोग हो जाता है, तो विषाणु से लड़ने के लिए चेतन मन ताकत वो तुरंत वो आकर वो भेज देते हैं, एंटीबैक्टीरिया। जब हम जल जाते हैं तो ये अपना काम हमारी जलन को कम कर देता है, तथा पोपलों की जलन को कम कर देता है, और नई त्वचा को उत्पन्न कर देता है। आप अपराध बोध से मुक्त उसने अपराध रोग से मुक्ति कैसे पाई? हैरियत भी रोज ऑफिस में देर रात तक काम करती थी। वह अक्सर आधी रात के बाद अक्सर आधी बात वह अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वे आमतौर पर अकेले इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी। बाकी कर्मचारी को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। जो हैरियत नाम की हैरियत जी जो हैरियत जी रोज थी, हैरियत जी वो ऑफिस में ना डेली लेट तक काम करती थी।
और वो आधी रात तक कितने घर नहीं पहुंच पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस कर्मचारी या इसके सह कर्मचारी या उसके जो ऑफिस जो अधीनस्थ लोग हैं, उसके बॉस हैं, वो सब उसके काम की दाद देंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, उन्हें पता भी नहीं था कि वो इतनी मेहनत से काम करती है। इस दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और दो बेटे उसे पहचानने भी भूल गए। जब उसके छोटे बेटे ने लिटिल लीग खेली, जिसे कुछ मेरे के अंग्रेज में देख सकते हैं, उसी कुछ मेरी कविता। जब इसका असर उनके उसके पारिवारिक उसके फैमिली उससे बड़ा। अब जो उसका बेटा था ना, अब जो उसके बेटे थे, वो ना पहचानना भी भूल गए। और उसके बच्चे ना पहचानना भी भूल गए उसे। और जब उसके दो बेटे, जब उसके छोटे बेटे का मैच था ना, तो उसे पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। जो उसके छोटे बेटे का मैच था, तो वो पूछना भी भूल गई कौन जीता, बल्कि उसने मैच देखा भी नहीं और पूछना भी। तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियत ने डॉक्टर ने उसे चेतावनी दे दी कि इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। जब बात और गंभीर हो गई, जब हैरियत को चेतावनी मिलनी शुरू हो गई कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब हैरियत के पति ने उससे ये कह दिया कि वो तलाक लेना चाहता है, तो वह मेरे पास आई। हैरियत के पति ने उससे बोला ना कि वो उसे तलाक लेना चाहता है, तो उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि उसने अपने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया, और उसने अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों दिखी है। पहले तो उसने कहा कि सिर्फ नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि उसके सहकर्मी भी उसके भी समय देते हैं, तो उसने माना कि उसकी कंपनी के बाकी लोग असामान्य अवधि में काम करते थे। वो काम उससे ज़्यादा माहिर वो काम मैं उससे ज़्यादा माहिर। तो जब हीरेट का मैं उससे बोल दिया कि तलाक लेना चाहता हूँ, तो हीरे डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम अपने बेटे और अपने पति को बेटों में दिलचस्पी लेनी क्यों शुरू करी। अपने पति को अपनी जीवन के साथ क्यों कर दिया गया। तो हीरेट ने बोला किसी काम की वजह से करना पड़ता है ना। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके बाकी जो सहकर्मी वो भी तो इसी अवधि में काम करते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि वो इतने काम कर लेते हैं जितना काम नहीं कर पाती, और वो इतने माहिर भी नहीं है। मैं उससे पूछा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, तुम्हारे मन में कोई चीज़ समझ खाई जा रही थी। डॉक्टर साहब ने पूछा आप इतनी मेहनत क्यों कर रही थी, तुम्हारे मन में कोई चीज़ खाई जा रही थी। मैंने उससे कहा अगर ऐसा नहीं होता तो तुम किस तरह काम नहीं करती, तुम खुद को की चीज़ के लिए सजा दे रही हो। डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम्हारे अंदर कुछ कोई चीज़ है तुम्हें खाई जा रही है, अगर ऐसा नहीं होता तुम इस तरह काम नहीं करती। तुम किस बात की सजा दे रही हो। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। फिर कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया और उसके मन पर गहरा। कुछ देर तक उसने सुझाव का प्रतिरोध किया। वह कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। कुछ देर तक वो बोलती रही नहीं 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 नहीं, मैं बाकी लोग आलसी हैं, मैं काम के आती, मैं तो ज़्यादा काम करती हूँ, मैं तो ऐसी बात है, मैं अच्छा काम करती हूँ, बाकी लोग कम काम करते हैं, आलसी हूँ। और कुछ देर बाद उसके अंदर का जो अपराध बोध था वो सामने आ गया। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह अपनी जायदाद की अतिथि करती। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई को बहुत छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं। उसने बताया कि 15 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, तो वो अपने पिता की प्रॉपर्टी की उसकी एग्जीक्यूटर थी। उसने अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया। डॉक्टर साहब ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? लालच के कारण। मैं बोला बिल्कुल नहीं। उसने जवाब दिया मेरा भाई देखिए मैं नशे की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त था, मैं जानती थी अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा भाई नशे की समस्या से ग्रस्त था, मैं जानती थी अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने उससे कहा कि मैं इसके लिए तो पैसा रख दूंगी। इस चीज को जानने के बाद जब मुझे डॉक्टर
उसने बोला कि मैंने सबसे कहा कि मुश्किल बचा कर रखी मुझे ठीक होने के बाद मैं एरियट ने मेरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं होता है, उसने खुद को मार डाला। एरियट ने मेरी सांस ली और बोला कि ऐसा नहीं हो पाया, उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब सिर्फ 26 साल का था। शायद उसने ऐसा 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 नहीं था। तब वो सिर्फ 26 साल का था। मैं सोच मैं सोचती रहती हूँ कि अगर मैंने उसका कभी कभी ये किया होता, शायद वो किसी बार हो जाता। मैं सुबह सकता था या मेरी नहीं सकता था। मेरी गलती से उसकी मदद की हैरियत बोलती है कि आदमी अपराध अपराध के लिए नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसे ये पैसे दे दिए होते तो क्या होता। मैं आज भी जिंदा होती या जिंदा होता या किसी सुधार के रह जाकर मैं इलाज करवा चुका होता। मैंने उसको पूछा अगर कहीं वो दोबारा करना पड़ेगा तो क्या करोगी। मैं नहीं जानती। डॉक्टर साहब ने पूछा कि अगर आपको दोबारा ऐसा करना पड़े तो आप क्या करोगे। मतलब मैं नहीं जानती। अपना से भी कहा, लेकिन मैं इतनी गरीब जनता हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या तो उसे बात में पकड़ने की बजाय उसमें फिर मेरी ज़्यादा ठीक कर रही है। तो मैं बोला कि डॉक्टर ने पूछा कि अगर आपके सामने वैसी चीज़ दोबारा उत्पन्न हो जाए तो आप क्या करोगे। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जानती, पर मैं अपने भाई को डांटने फटकारने के डांटने फटकारने की बजाय उसकी ज़्यादा मदद उसे प्यार से कुछ आपने उसकी मदद करूंगी। लेकिन साथ ही तुम महसूस करती हो कि तुमने उसे शांत किया। मैंने पूछा क्या महसूस हुआ कि तुमने सही काम कर रही थी। बिल्कुल। मुझसे कहा लेकिन अब मुझे यकीन हो गया। मैं डरा था, बेटा था मेरा। लेकिन डॉक्टर साहब ने पूछा कि लेकिन तुम महसूस करती हो कि तुमने सही काम किया। मैंने बोला बिल्कुल। लेकिन मैंने बोला कि अब मुझे यकीन हो गया कि सारा पैसा वो पैसा मेरा नहीं था। डॉक्टर साहब ने बोला तुम वो काम नहीं करोगे। तो बोला नहीं। डॉक्टर साहब ने उसका चेहरा देखा, वो सच हो गया था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने मैंने उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया था। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैं अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया और वह मर गया। ये सही नहीं है। ऊपर मुझे सजा दे रहा है। मैं उसी के कातिल हूँ। उसने बोला कि मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया और फिर मर गया। तो मैंने काम किया तो उसको कोई माफ नहीं कर सकती। और वह मुझे सजा दे रहा है। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर को सजा नहीं दे रहा है, मैं खुद को सजा दे रही है। अगर आप अपने जीवन की मेहनत अगर उपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार खाना पड़ेगा। बोला कि ईश्वर आपको कुछ सजा नहीं दे रहा है, आप खुद को सजा दे रही है।